हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है? m की घात 2, m की घात 1, m की घात 0, m की घात -1। हमें बताना है कि पलायन वेग किसी कण के द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी के तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है तथा वापस पृथ्वी पर लौटकर कभी नहीं आता है। अर्थात पृथ्वी के तल से ऊपर फेंकने पर वह अनंत में चला जाता है तथा लौटकर कभी भी वापस नहीं आता है। तो वह पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग उसका पलायन वेग कहलाता है। जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me है तथा इसकी त्रिज्या re है तथा इसके पृष्ठ पर कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है, स्मॉल m है द्रव्यमान रखा है। तो इस पिंड को न्यूनतम वेग दिया जाए जिससे यह अनंत में चला जाए। तो इसके लिए इस पिंड के विरुद्ध कार्य करना होगा जो कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य होगा, क्योंकि पिंड तथा पृथ्वी में बल लग रहा होगा जो कि इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। बल F बराबर होगा G बटा x की घात 2, जो कि विभिन्न दूरियों पर अलग अलग होगा, इसलिए हमने चर x के पदों में लिखा है। तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा RE से, अर्थात पृष्ठ से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य GMEM बटे x की घात 2 गुणा dx हो जाएगा। और ये किया गया कार्य ही पिंड को पृष्ठ से अनंत तक भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। और इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा x की घात 1/2 का अवकलन हो जाएगा -1/x RE से अनंत तक, और GMEM बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा -GMEM 1/अनंत -1/x, और ये हो जाएगा GMEM बटा RE, यहाँ RE आ जाएगा। और ये मतलब पिंड को पृष्ठ से अनंत तक भेजने में इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इतनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पिंड को वेग देना होगा, तो वह वेग से उसे गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी 1/2 mv की घात 2। यह वेग न्यूनतम वह वेग है जिससे पिंड को अनंत पर भेजा जा सकता है। न्यूनतम वेग है जिससे पिंड को अनंत पर भेजा
पर भेजा जा सके, और ये उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी जो पृथ्वी के तल से उसे दी जाएगी। तो m से m कट जाएगा और v बराबर हो जाएगा दो जी एम ई बटा आर ई का वर्गमूल। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वेग v ही पलायन वेग कहलाता है। और हम देख सकते हैं कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान m की घात 0 पर निर्भर करता है। क्योंकि निर्भर नहीं करता है तो हम उसे m की घात 0 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी m की घात 0 पर निर्भर करता है, अर्थात m पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।